और मॉस्को के मेटल बाजार में धमाका हुआ है। मॉस्को के खेमकिंस्की में दुकानें जल गई हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमले से धमाके का अंदेशा है। तो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर इजरायल और अमेरिका ने हमले किए। हमले रोककर बातचीत और शांति स्थापना की तरफ कदम बढ़ाने का दावा भी हुआ, लेकिन यह स्थिति सिर्फ एक कल्पना है। इसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर मध्य पूर्व के मोर्चे पर हालात बदल रहे हैं। एक तरफ शून्य संवर्धन डील के लिए वार्ता टल गई है, तो दूसरी तरफ इजरायल ने ट्रंप को उकसाना शुरू कर दिया है। तो क्या युद्ध फिर शुरू होने जा रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। महज कुछ दिनों पहले की ही बात है जब ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट बनाने की कोशिश हुई। पहले इजराइल ने दोहराया और फिर अमेरिका ने बंकर बस्टर बम से अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को नष्ट करने की कोशिश की। हालांकि ईरान को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इन हमलों में ईरान को कई विकल्पों में से सिर्फ 2 विकल्प चुनने के लिए मजबूर कर दिया। इसमें पहला विकल्प है अमेरिका के साथ न्यूक्लियर पर डील और दूसरा है हर स्थिति में न्यूक्लियर हथियार बनाना। यही वजह है कि ईरान ने IAEA को अमेरिका के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से प्रेरित संस्था मानकर सहयोग देना बंद कर दिया और अमेरिका के साथ सीधी डील को स्वीकार किया। तो वहीं दूसरी तरफ अपने संवर्धित यूरेनियम को न्यूक्लियर हथियार बनाने लायक बनाने लगा। हालांकि यह अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में विश्वास बनाए रखने और सुरक्षा के कदम उठाने का मध्य मार्ग है, पर अब वो समय आ चुका है जब ईरान को इनमें से भी सिर्फ एक ही विकल्प चुनना होगा। यूएस ईरान की वार्ता रद्द, क्या युद्ध भड़केगा? ये प्रश्न बहुत जरूरी है क्योंकि ईरान अमेरिका के बीच जारी तनाव में स्थिति अचानक बदल गई है। दावा है कि ईरान अमेरिका के बीच ओस्लो में वार्ता की योजना थी। इस वार्ता का मुख्य मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम था, लेकिन वार्ता की इस योजना को अब रद्द कर दिया गया। हालांकि इस वार्ता के रद्द होने के बाद किसी वैकल्पिक स्थान की तलाश भी शुरू हो गई है, जिससे पता चलता है कि ट्रंप बातचीत के जरिए ही ईरान के साथ तनाव कम करना चाहते हैं। और ईरान भी टकराव की जगह वार्ता में दिलचस्पी ले रहा है, जिसका प्रमाण ईरान के विदेश मंत्री अरागची का एक बयान है। यही वजह है कि ईरान इस मुद्दे को वार्ता के जरिए सुलझाना चाहता है ताकि ईरान के परमाणु अधिकारों का सम्मान। लेकिन ईरान और अमेरिका की इस कोशिश को नाकाम करना चाहते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जिनका दावा है कि प्रॉक्सी के पतन के बाद ईरान ने न्यूक्लियर हथियार निर्माण की गति तेज की और इसी गति से ईरान चलता रहा तो 1 साल के अंदर ईरान परमाणु बम बना लेगा। दावा यहां तक है कि ईरान अगर न्यूक्लियर बम बनाता है तो इसका इस्तेमाल भी करेगा और इस परमाणु बम का इस्तेमाल परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के खिलाफ ही होगा। इसका सीधा मतलब है कि नेतन्याहू मानते हैं कि अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं हुआ तो 1 साल में स्थिति भयावह होगी और ईरान अपने हथियार से इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। यही वजह है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो नेतन्याहू ट्रंप को खास दोस्त बताकर ईरान के खिलाफ उकसाने की कोशिश में जुट गए, वो भी इस दावे के साथ कि ईरान 1 साल में न्यूक्लियर बम बना लेगा। लेकिन
क्या यह संभव है? तो नेतन्याहू का दावा है कि ईरान 1 साल में न्यूक्लियर हथियार बना सकता है, लेकिन क्या यह संभव है? क्योंकि ईरान को अगर हथियार बनाना है तो कम से कम 90% समृद्ध यूरेनियम की जरूरत होगी, जबकि मौजूदा स्थिति में ईरान के पास सिर्फ 60% शुद्ध समृद्ध यूरेनियम का भंडार है। लेकिन यह भी सच है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को 6 महीने में 90% तक शुद्ध बना सकता है। अब सवाल यह है कि यह संभव कैसे है? तो इसका जवाब है ईरान के पास मौजूद सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी, जो उन्नत IR-6 है, जिससे बहुत तेजी से 90% तक यूरेनियम समृद्ध किया जा सकता है। और एक बार ईरान ने यह कर लिया तो उसके पास जो डिजाइन और डिलीवरी सिस्टम है, उससे बॉम्ब के परीक्षण में सिर्फ 6 महीने का वक्त लगेगा। अब सवाल आता है, बॉम्ब के लिए व्हीकल तो ईरान के पास शाहेब 3 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है, जिसमें सिर्फ वॉरहेड फिट करना है। यानी नेतन्याहू का दावा सच हो सकता है। दरअसल ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने में सक्षम है। नेतन्याहू का दावा सच भी हो सकता है, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे ट्रंप ईरान के साथ वार्ता छोड़कर फिर से हमले के लिए तैयार हो जाए। यहां तक कि नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार भी बताया। हालांकि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की और भी देशों ने पैरवी की, लेकिन नेतन्याहू की पैरवी में उनका समर्पण दिख रहा है, जो ट्रंप को इस्राइल के और करीब ला सकता है। और ये करीबी अरब को जंग में धकेल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब ईरान अकेला है? सवाल इसलिए क्योंकि पुतिन ने ईरान को ट्रंप से समझौता करने का आग्रह किया है। पुतिन शून्य संवर्धन समझौते का समर्थन करने के लिए तैयार है। यानी पुतिन उस समझौते का समर्थन करने को राजी हैं जिसमें ईरान यूरेनियम संवर्धन नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका दूसरा मतलब यह है कि युद्ध की स्थिति में रूस ही ईरान की ढाल का काम करेगा और नए सहयोगी के रूप में चीन भी ईरान के साथ खड़ा होगा, जो वक्त आने पर ईरान को रेडीमेड न्यूक्लियर वेपन संपन्न बना सकते हैं। हालांकि ईरान बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन यूरेनियम संवर्धन छोड़ने के लिए राजी नहीं। लेकिन रूस अगर गारंटी देता है तो मुमकिन है कि ईरान इस दिशा में आगे बढ़े। और अगर ईरान को रूस से गारंटी मिली तो फिर अरब रीजन का तनाव महाशक्तियों के बीच महायुद्ध का शंखनाद साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।